नमस्कार। स्टेनो शुरू करने से पहले आप उसके कुछ कठिन शब्द की आउटलाइन देख लीजिए। ये डिक्टेशन 95 से थोड़ी ऊपर भी बोली जाएगी। ये 98 के आसपास पहुंच जाएगी डिक्टेशन की स्पीड, फिर बराबर रहेगी 95 तक। आपको डिक्टेशन 98 तक मिल जाएगी यहाँ पर सुनने को। आपको लिखने की एकदम पूरी कोशिश करनी है। अच्छे शब्द भी है यहाँ पर, एक दो जगह गलती भी हो सकती है पर एकदम अच्छे से बोली गई है डिक्टेशन। ये थोड़े मुश्किल शब्द है जिसके आउटलाइन आप देख लीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 9024960570 है। अब डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट। 95 शब्द प्रति मिनट। वारे कृष्ण, संपूर्ण भूत सृष्टि का बीज है तू विराम। क्या कोई वैज्ञानिक स्वीकार कर पाएगा कि सभी 84 लाख योनियां एक ही बीज से उत्पन्न हुई है विराम। सूर्य को भी संपूर्ण सृष्टि का पिता कहा है विराम। दोनों एक ही हुए क्वेश्चन मार्क। हाँ, गीता में कृष्ण स्वयं को अव्यय कह रहे हैं विराम। परात्पर के साथ अव्यय अक्षर और क्षर रूप में सूर्य बन रहा है जो सृष्टि का प्रथम षोडशकर पुरुष है विराम। सूर्य का अर्धांश अमृत सृष्टि से जुड़ा है तथा नीचे का आधा भाग मर्त्य सृष्टि से संबंध है विराम। सूर्य ही जगत का आत्मा कहलाता है विराम। तब प्रश्न होता है कि माता हर योनि की भिन्न क्यों क्वेश्चन मार्क। ब्रह्मा तो एक ही है किंतु उसे हर योनि के लिए अलग माता चाहिए ताकि 84 लाख योनियों का निर्माण हो सके विराम। इसलिए हर योनि की अलग माँ पैदा की जाती है विराम। खैर, माताओं का बीज भी तो तू ही है विराम। तू ही सबके हृदय में बैठा है विराम। ईश्वर सृष्टि करके स्वयं उसके भीतर प्रविष्ट हो जाता है विराम। तब कौन देव या असुर ऐसा है जिसके भीतर तू नहीं बैठा क्वेश्चन मार्क पहरा। हमें गीता को स्वयं के भीतर लागू करके देखा होगा, अन्यथा कृष्ण का यह उपदेश मात्र युद्ध क्षेत्र में अर्जुन तक सीमित हो जाएगा विराम। इस दृष्टि से तीसरे श्लोक का मर्म क्या हुआ क्वेश्चन मार्क। जब जब धर्म का ह्रास होता है, यह ह्रास इसी शरीर में होता है विराम। शरीर में देव असुर प्राण वैसे ही कार्य करते हैं जैसे ब्रह्मांड में विराम। तमस गुण व तामसिक वृत्तियों की वृद्धि ही साधुत्व का ह्रास माना जाता है विराम। इसी से धर्म का ह्रास होता है विराम। ऐसी स्थिति में सद्पुरुषों की रक्षा के लिए कृष्ण भीतर चेतना को जागृत करता हूँ विराम। व्यक्ति के आत्मा में नए सिरे से सत्व गुण का प्रवाह होने लगेगा विराम। आत्मा की आवाज पर अथवा क्रदन को सुनकर मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ विराम। जैसे द्रौपदी, प्रहलाद, नरसिंह मेहता, गजेंद्र मोक्ष आदि कथाओं से स्पष्ट भी हो रहा है विराम। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों के असर को मापने का मुद्दा जब सामने आता है तो हम आमतौर पर दो डेटा पर ध्यान देते हैं विराम। पहला, गर्मी से होने वाली मौतें और आर्थिक नुकसान। ये डेटा यह समझने के लिए बेहद उपयोगी है कि यदि हम उत्सर्जन कम करने में विफल रहते हैं तो हम खुद को किस जोखिम में पाएंगे विराम।
लेकिन ये आंकड़े चरम मौसम या धाराशायी होते इकोसिस्टम से होने वाली दुखांतिका का केवल एक हिस्सा भर है। विराम पहरा हेल्थ से जुड़े रिसर्च को सहयोग देने वाले एक ग्लोबल चैरिटेबल फाउंडेशन वेलकम की जलवायु प्रभाव और अनुकूलन की प्रमुख मेडेलिन थॉमसन कहती है, अत्यधिक गर्मी जानलेवा होती है, साथ ही यह स्वास्थ्य को भी गहरा नुकसान पहुंचाती है। विराम इसका असर न सिर्फ हमारे उम्रदराज लोगों बल्कि समाज के युवा सदस्यों समेत अन्य पर भी पड़ता है। विराम शोध में विशेष रूप से सामने आया है कि गर्मी गर्भवती महिलाओं पर तेजी से असर डाल रही है। विराम गर्भ में बच्चे को विकसित करना बहुत मुश्किल भरा काम है। विराम महिलाएं इसके लिए खुद को अनुकूल बनाती है, ध्यान देती है और उनका शरीर बदलावों के दौर से गुजरता है। विराम इसमें शरीर के माध्यम से पंप किए जाने वाले रक्त की मात्रा में वृद्धि भी शामिल है। विराम इन बदलावों से गर्भवती महिलाएं हीट एग्जॉशन, गर्मी से जुड़ी एक बीमारी और हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। विराम गर्मी के कारण सभी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। विराम ज़्यादा तापमान के संपर्क में आने से माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विराम यह प्रतिकूल असर गर्भपात की घटनाओं में वृद्धि, मृत बच्चे का जन्म, समय से पहले जन्मजात विसंगतियां, गर्भकालीन मधुमेह, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप और यानी गर्भावस्था के दौरान गंभीर रक्तचाप जैसी समस्याएं सामने आती है। विराम भारत में हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि ऐसी महिलाओं में गर्भपात की आशंका 2 गुनी हो जाती है जो अपने काम के दौरान भीषण गर्मी का शिकार होती है। विराम विकासशील देशों में महिलाएं विशेष रूप से इसलिए असुरक्षित रहती है क्योंकि उन्हें घर के बाहर शारीरिक रूप से काम करना पड़ता है तथा ज़्यादा विकसित देशों की तरह उनकी कूलिंग तक पहुंच कम होती है। विराम लेकिन इसका असर सब पर पड़ता है। विराम उच्च आय वाले देशों में हुए अध्ययन से पता चला है कि हीट वेव के दौरान समय से पहले जन्म और मृत बच्चों के जन्म का जोखिम लगभग 15% बढ़ जाता है। विराम भारत में हुए अध्ययन में योगदान देने वाली जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ में अकादमिक प्रस्तुति विशेषज्ञ जैन हेरस्ट कहती है, यूनाइटेड किंगडम जैसे समशीतोष्ण जलवायु वाले देश में गर्भधारण पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा सकता है। विराम इसका शिशुओं पर दीर्घकालिक असर भी पड़ता है। विराम इन शिशुओं के बाद के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर 2024 की एक समीक्षा में सामने आया है कि गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक गर्मी, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, हृदय रोग और बचपन में अस्थमा से जुड़ी है। विराम स्तंभकार लिया जार्विस का मानना है कि गर्मी न केवल चिड़चिड़ा बना देती है बल्कि चिंता और अवसाद जैसे सामान्य विकारों को भी बढ़ा देती है। विराम समाप्त।